रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना तुसी मावा भैणा ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। बढ़ते आगे, 24 घंटे से जारी है हॉर्मुज में नाकेबंदी और अमेरिकी नाकाबंदी चल रही है, जिसकी वजह से अब परेशानी भी बढ़ गई है। ईरानी बंदरगाह से निकलने वाले जहाजों पर अमेरिका की नजर है। बदला लेने के लिए ईरान ने बाब अल मंदेब प्लान सक्रिय किया है और अगर ऐसा होता है तो फिर और ज्यादा तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि बाब अल मंदेब से 14% तेल का निर्यात होता है। पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और ईरान की बाब अल मंदेब स्ट्रेट को रोकने की तैयारी की खबर है। ईरान ने बाब अल मंदेब को रोकने के लिए हूती को आगे किया है। अब नाकेबंदी का बदला बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब है क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद यमन और जिबूती के बीच का यह जलमार्ग है। खाड़ी के तेल उत्पादक देशों का आखिरी समुद्री रास्ता। ईरान समर्थित प्रॉक्सी हुती का बाब अल मंदेब में असर है। अब बाब अल मंदेब अहम क्यों है यह भी जानिए, क्योंकि 20,000 से ज्यादा जहाज इस समुद्री रास्ते से गुजरते हैं। 6.2 मिलियन बैरल तेल रोज इस रास्ते से जाता है। हुती ने अगर हमला किया तो तेल निर्यात के रुकने की भी आशंका है। तेल रूट बंद होते ही दुनिया में तेल के लिए एक बार फिर से हाहाकार मच सकता है। बड़ी बात यही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से तेल सप्लाई ठप हुई, बाब अल मंदेब बंद होने से वैश्विक मंदी का खतरा। अब राठौड़ सर यही बताइए, क्या वाकई ईरान अब इस लेवल तक मजबूत हो चुका है कि वो अपने प्रॉक्सीज को और एग्रीवेट करते हुए सीधा बाब अल मंदेब बंद करने की अपनी इस योजना को सफल बना पाए? ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि कल भी ईरान ने यह कहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारे जहाज गुजरेंगे, सारे देशों के गुजरेंगे, और अगर नहीं गुजरने दिए तो हम बाकी रास्ते भी बंद कर देंगे। क्या ये उसकी शुरुआत है? सुरभि, ये बाब अल मंदेब को कहा जाता है आंसुओं का दरवाजा। अच्छा। और ये अभी क्यों आया है चर्चा में? क्योंकि बाब अल मंदेब से रेड सी जाते हैं और रेड सी से सुएज कैनाल से निकल के मेडिटेरेनियन में आते हैं। ये यूरोप का रास्ता है। अभी तक ये यूरोप के लिए महत्वपूर्ण था सिर्फ, क्योंकि यहाँ से जो तेल जाता था या बाकी कुछ जाता था वो यूरोप के लिए शॉर्ट रूट है, नहीं तो आपको अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता है। लेकिन आज इसकी महत्ता इसलिए बढ़ गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद अरेबियन पेनिनसुला को जो पाइपलाइंस क्रॉस करती हैं वो रेड सी में आज क्रूड ऑयल डिलीवर कर रही हैं, जो कि सऊदी अरेबिया का पोर्ट है यानबू और जेद्दा। तो आज जो थोड़ी बहुत सप्लाई हो रही है मिडिल ईस्ट से तेल की, वो रेड सी के थ्रू हो रही है। रेड सी में शिप जाते हैं, बाब अल मंदेब को क्रॉस करके तेल भरते हैं और वापस निकल कर आते हैं और ईस्ट में चीन की तरफ, भारत की तरफ जाते हैं। और अगर बाब अल मंदेब को जो कंट्रोल करता है वो हुती है। आपको अभी याद होगा हुतियों ने सऊदी अरेबिया के पोर्ट पे अटैक किया था, एयरपोर्ट पे। अगर उनको इन्होंने एक्टिव किया, दोनों ईरान वार में हुतीज ने ज़्यादा अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया। ईरान दम भरता है कि हुती उनके कहने पे खड़े हो जाएंगे। अगर बाब अल मंदेब बंद हो गया तो फिर जो ये गल्फ, पर्शियन गल्फ का तेल कहीं से नहीं निकल पाएगा। थोड़ा सा तेल इराक जो है वो तुर्की भेज पा रहा है बाई रोड, अदरवाइज सारा तेल रुक जाएगा। थोड़ा गल्फ ऑफ ओमान से आता था, उसको ये बंदर अब्बास के जो मिसाइल बैटरीज हैं वो टारगेट करती हैं। इन तो सिंपल वर्ड्स आपने ये बता दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब, इन दोनों को चोक पॉइंट्स बनाकर प्रेशर बनाने की कोशिश। दूसरा, सऊदी ऑयल एक्सपोर्ट्स, गल्फ ट्रेड और यूरोप एशिया शिपिंग रूट्स सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं।